आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। शुक्रवार यानी कि 30 तारीख को ऐसी खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई थी जो देश भर के लिए झकझोर देने वाली थी, दुख देने वाली थी। एक तरफ तो हम साल को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे थे, नए साल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में ही खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर बताई, देश भर को ये बताया कि अब उनकी मां हीराबेन नहीं रही हैं। 100 साल शानदार रहे और इस शानदार शताब्दी को कैसे विराम लगा है और कैसे ईश्वर के चरणों में उनकी आत्मा को शांति मिले, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ट्वीट में किया जिसमें मां के बारे में जानकारी थी। मां के बारे में जानकारी तो मिली, लेकिन मां से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आज भी याद आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि मां से कई मौकों पर जब वो मिले तो कितना लगाव मां से था। हालांकि हर मां का अपने बच्चे से और हर बच्चे का अपनी मां से लगाव होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम रहते हुए कैसे मां से मिलने जाया करते थे। जब भी गुजरात दौरे पर होते थे तो मां से मिलना कतई नहीं भूलते थे। विशेष मौकों पर प्रधानमंत्री अपने मां से मिलने के लिए पहुंचते थे। वो जो लाड प्यार एक मां बच्चे में होता है वो कई बार दिखा। भले ही 100 साल की थी हीराबेन, लेकिन जब पीएम जाते थे तो जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को दुलारती है वैसे दुलारते हुए नजर आती थी। उनके पसंद का खाना खिलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी तो उनका मुंह पोंछना नहीं भूलती थी। यही होती है माँ, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरा देश गमगीन दिखा माँ के जाने पर। वो तस्वीरें जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खबर के बाद पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए, कैसे शीश झुकाया, अंतिम प्रणाम किया और फिर मां को मुखाग्नि दी तो बेहद शांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और एकटक अपनी मां को अंतिम बार वो देख रहे थे। शायद वो जानते थे कि जिस तरह मैं मां से मिलने जाता हूँ, मुलाकातें होती हैं, जिस तरह उनका प्यार आशीर्वाद लेकर मैं लौटता हूँ अपने काम पर, वो अब फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में मां की यादें आखिरी सांस तक रहेंगी, पूरा जीवन रहेंगी। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों कहें, प्रधानमंत्री का परिवार ही क्यों कहें, वो तस्वीरें देश के हर शख्स ने जी हैं, उन तस्वीरों को महसूस किया है, उस लाड प्यार को महसूस किया है। हीराबेन से कितने ज्यादा प्रभावित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका जिक्र वो अलग अलग मौकों पर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उनके जीवन में कैसे प्रेरणा लेकर आई थी, इसका जिक्र वो कभी अपने व्लॉग में करते, तो कभी मंच से करते, तो कभी खास इंटरव्यू में वो अपनी मां के संघर्ष का जिक्र करते थे। हालांकि पहले वो टाइम हुआ करता था जब बहुत कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। 15 से 16 साल की उम्र की थी हीराबेन जिस वक्त उनकी शादी हो गई, 6 बच्चे उनके हुए। लेकिन मां हीराबेन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में 100 साल का जीवन जी गई और अब अपने घरेलू नुस्खों की वजह से, अपने रोज़ करने वाले व्यायाम की वजह से, अपने जीवन को इतना स्वस्थ तरीके से उन्होंने जिया। और 100 साल आज के वक्त में बहुत कम लोग पूरे करते हैं जो हीराबेन ने किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीराबेन ने खुद अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। बिना माँ के बचपन कैसे बिताया जाता है, हीराबेन बहुत अच्छी तरीके से समझती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी कई यादों को साझा करते हैं और अब हम और आप भी माँ को लेकर कई तरीके की यादों को महसूस करते हैं, लेकिन माँ हीराबेन अपनी माँ की कोई याद बना ही नहीं सकी क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब उनकी माँ चल बसी। और अकेले बचपन में आगे बढ़ना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए भी, और फिर शादी के बाद भी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ, इस तरह की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। 6 बच्चे, लेकिन आर्थिक तंगी। हालांकि हीराबेन खुद नहीं पढ़ सकी, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मेरे सभी बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने और अब किसी पद पर पहुंचे। हालांकि हीराबेन ने ये नहीं सोचा होगा बचपन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बचपन में उन्हें मोदी कहकर बुलाती थी या फिर नरेंद्र कहकर बुलाती थी कि मेरा बेटा देश का पीएम भी बनेगा। लेकिन माँ का जो संघर्ष है वो दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी, और उसी संघर्ष से सीख लेकर प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। ये हमने उस दिन भी देखा जब अंतिम संस्कार माँ का करने के बाद महज 1 से 2 घंटे के बाद वो काम पर लौट आए थे और उन्होंने देश को ये सीख दी थी, तमाम बड़े नेताओं को ये सीख दी थी कि माँ की यही इच्छा थी कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए, देश सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, देश के लिए जो ज़रूरी काम है वो हमेशा होने चाहिए। और इसीलिए
मैं काम पर लौट रहा हूं। आप में से कोई भी अपना जो पहले से तय कार्यक्रम है, जो देश हित में है, उसे रोके नहीं, उसे थामे नहीं, और आप काम निरंतर आप करते रहें। किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं से श्रद्धांजलि दे सकते हैं, आप वहीं से माता जी को नमन कर सकते हैं। यह संदेश बड़ा गहरा प्रभाव छोड़कर गया। हीराबेन इसी संघर्ष में ऐसी कई सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे गई। एक सीख ये भी है कि जब संघर्ष के दिन चल रहे थे, मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे, कई बार छत टपका करती थी, पानी जब गिरता था तो हीराबेन उस पानी का भी सही इस्तेमाल कर लेती थी। जगह जगह वो बर्तन रखती थी और उस पानी का भी फिर वो सदुपयोग कर लिया करती थी। वो जानती थी कि पैसे कम है, पैसा 1 रुपया हो या फिर 5 रुपया हो, वो जानती थी कि उन्हें कैसे उस पैसे को खर्च करना है, मितव्ययी तरीके से कैसे चलना है, और कैसे अपने बच्चों की शिक्षा में कोई आड़े नहीं आने देना है। घर का सारा काम तो करती ही थी, लेकिन चूंकि पैसे चाहिए थे बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए, इसीलिए घर के बाहर जाकर भी काम करती थी। कई बार दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती थी, कई बार चाय की दुकान पर झाड़ू लगाती थी, इसी तरह के काम, कभी पौधों के रखरखाव का काम करती थी। इसी तरह के काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया करती थी और इसी पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देती थी, उसी पैसे से अपना घर चलाती थी। जब बच्चे बचपन में ये सब देख लेते हैं, माँ को संघर्ष करते हुए, माँ को इतना काम करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, तो बच्चों पर यह भी एक गहरा असर होता है। और इसी का नतीजा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी करते हैं, कि संघर्षों में बचपन मेरा पला बड़ा है। मैंने खुद चाय बेची है, इसीलिए मैं जानता हूँ एक गरीब के दर्द को, उस संघर्ष को, और इसीलिए देश हित में काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। माँ हीराबेन 100 साल तक भी भरपूर जी, उन्होंने हर पल को जिया है, लेकिन हाँ, कुछ मलाल रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहकर भी वो बहुत ज़्यादा दिन उनके साथ रह नहीं पाती थी। वो कहती थी कि तुम तो अपने काम में होते हो, तो फिर मैं दिल्ली में रहकर क्या करूँगी, इसीलिए वो गुजरात में अपने छोटे बेटे के साथ में रहा करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ को याद करते हुए कई बार भावुक भी होते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार मिला अपनी माँ से, जो शायद बाकी बच्चों को मिल नहीं पाया। ऐसा होता भी है कि जो बच्चा ज़्यादा लायक होता है, या फिर जो ज़्यादा मेहनती होता है, या फिर जो ज़्यादा परोपकारी होता है, जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, उस पर थोड़ा सा लाड दुलार बढ़ भी जाया करता है। यही वजह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने माँ के प्यार को ज़्यादा ही पाया और इस स्नेह को देश भर ने महसूस भी किया। जब देश का सपूत माँ की सेवा के साथ साथ देश की सेवा करता है, तो ये गर्व का पल होता है, और यही गर्व हीराबेन ने कई मौकों पर जताया भी है, दिखाया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत सरकार के फैसलों में कई बार साथ रहकर खड़ी भी नजर आई और लोगों को प्रोत्साहित करती हुई भी नजर आई। फिर चाहे वो वोटिंग का दिन है, घर से सुबह ही निकल जाना, सबसे पहले वोट डालना और औरों के लिए प्रेरणा देना, इस उम्र में भी कि आप घर से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। फिर चाहे कोरोना के विपरीत वक्त में ताली और थाली बजाकर लोगों का जोश बढ़ाना हो, या फिर उन्हें एक साथ लाना हो कि नहीं, महामारी कैसी भी हो, बीमारी कोई भी हो, हम लड़ लेंगे और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। फिर चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, सभी महिलाओं के पास कुछ ना कुछ धन इकट्ठा था, जिसे सेविंग्स भी कहती हैं हाउसवाइफ। ऐसे ही नोट उस वक्त हीराबेन के पास भी थे, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि भारत सरकार ने फैसला किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर देने हैं। 2016 का ये फैसला था, 8 नवंबर का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हुए खुद भी अपने नोट बदलने के लिए वो बैंक पहुंच गई थी। ऐसे अलग अलग कई मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करती हुई नजर आई और वो कहती थी कि मुझे गर्व है तुम पर, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो। आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा देश का पीएम बनेगा। एक माँ ने इस तरीके से सींचा, इस तरीके से संघर्ष अपने जीवन में किया, जिसका रिजल्ट आज सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व भर में लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक माँ की शिद्दत का ही नतीजा है, ये एक माँ के संघर्ष का नतीजा है। और इसीलिए हीराबेन को सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही याद नहीं कर रहे, उनकी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मिसाल नहीं दे रहे, बल्कि मिसाल आप और हम जैसे लोग भी दे रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।